सोचिए एक एस्टेरॉइड जो एक प्लेन जितना बड़ा है अर्थ की तरफ 38,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हो और नासा अलर्ट जारी कर दे कि अगर ये टकराया तो एक शहर का नामो निशान मिट सकता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, ये 1 जुलाई 2025 की हकीकत है। इस उल्कापिंड का नाम था एस्टेरॉइड 2025 mm और ये धरती से बस 13 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा। एस्टेरॉइड 2025 mm एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट था, एक ऐसा अंतरिक्षी पिंड जो धरती के बहुत करीब से गुजरता है। इसका आकार था 120 फीट यानी एक बोइंग 737 जितना बड़ा और इसकी स्पीड थी 38,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड और साइज का मतलब है कि ये अगर धरती से टकराता तो नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते थे। नासा ने इस उल्कापिंड को कुछ हफ्ते पहले ट्रैक किया था, लेकिन ये अपने सबसे नज़दीकी बिंदु पर 1 जुलाई 2025 को पहुंचा। उस दिन ये धरती से बस 1.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। 1.2 मिलियन किलोमीटर सुनने में बहुत लगता है, लेकिन खगोल शास्त्रियों की भाषा में ये बेहद पास मानी जाती है। नासा के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जो 7.5 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आता है वो पोटेंशियली हजार्डस माना जाता है। तो 2025 mm खतरे की सीमा के काफी अंदर से गुजरा। इस उल्कापिंड को नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के तहत डिटेक्ट किया। इसके बाद ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसकी ट्रेजेक्ट्री कंफर्म की। ये दोनों एजेंसियां मिलकर सैकड़ों स्पेस रॉक्स पर नजर रखती हैं, लेकिन फिर भी सभी को डिटेक्ट कर पाना आज भी एक चुनौती है। अगर ये एस्टेरॉइड धरती से टकराता तो इससे निकलने वाली ऊर्जा 50 से 100 हिरोशिमा पर गिरने वाले एटॉमिक बम के बराबर होती। एक छोटा शहर पूरी तरह तबाह हो सकता था, पेड़ जल सकते थे, लोगों की जानें जा सकती थी और वायुमंडल में धूल भर जाती, जिससे जलवायु पर असर पड़ता। नासा ने 2025 mm को सिर्फ ट्रैक किया क्योंकि इसका ट्रेजेक्ट्री धरती से टकराने वाला नहीं था। लेकिन सवाल ये है, अगर होता तो क्या हम तैयार होते? 2022 में नासा ने इतिहास का पहला प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट किया था, जिसका नाम था डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट ने जानबूझकर एक एस्टेरॉइड डीमॉर्फोस से टकराकर उसकी दिशा बदल दी। ये था इंसान का पहला प्रयास किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करने का, और ये मिशन सफल रहा। मतलब भविष्य में अगर कोई एस्टेरॉइड वाकई धरती से टकराना आ रहा हो तो हम उसकी दिशा बदल सकते हैं टक्कर मारकर। नासा के पास लाखों स्पेस ऑब्जेक्ट की जानकारी है, लेकिन हम अभी भी सिर्फ 40% से कम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाए हैं। बाकी 60% हमें आज भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, कब आएंगे और कितने बड़े होंगे। डार्ट मिशन ने उम्मीद तो जगाई, लेकिन ये भी दिखाया कि हमारी तैयारी अभी अधूरी है। हमें और तेज और एडवांस सिस्टम की ज़रूरत है। इस बार हम बच गए, पर अगली बार क्या होगा कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष का खतरा अब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी नहीं, बल्कि हमारी हकीकत बन चुका है। पहले हमने देखा, फिर समझा, और अब हम लड़ना सीख रहे हैं डार्ट जैसे मिशन के जरिए। अगर आप भी चाहते हैं स्पेस साइंस और ग्लोबल डेंजर से जुड़ी ऐसी ही डीप स्टोरीज के लिए, तो चैनल ग्लोबल फ्रंटलाइन को अभी सब्सक्राइब करें।